लीड कोड प्रॉब्लम टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स, बेसिकली हमें एक एरे गिवन है जिसके अंदर एलिमेंट सॉर्टेड हो सकते हैं, अनसॉर्टेड हो सकते हैं, यूनिक हो सकते हैं, डुप्लीकेट हो सकते हैं, बट हमें टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स को रिटर्न करना है। तो अगर कोई एलिमेंट 10 एलिमेंट का एरे है और उसमें कोई एलिमेंट 4 बार आ रहा है और कोई एलिमेंट 3 बार आ रहा है और हमें बोला गया है कि टॉप 2 फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स, तो हमें 4 वाला एलिमेंट, 4 जिसकी फ्रीक्वेंसी 4 है उसको रिटर्न करना है और जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 है उसको रिटर्न करना है। अब हमें सबसे पहले तो एरे को ट्रैवर्स करके एक मैप बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हमें हर एलिमेंट को एज अ की कंसिडर करके वैल्यू में उसकी फ्रीक्वेंसी को स्टोर करना है, और ये हम आसानी से कर सकते हैं एक फॉर लूप से। इसके बाद हमें एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें हम बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी उन एलिमेंट्स को ग्रुप कर पाएँ। ठीक है, तो हम एक एरे बनाते हैं जिसको हम बकेट बोलते हैं, और एरे का हर इंडेक्स फ्रीक्वेंसी की तरह रिप्रेजेंट करेगा, और हर इंडेक्स पे हम एक लिस्ट स्टोर करेंगे। लिस्ट क्यों? क्योंकि हमें एक ही फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो इसलिए हम लिस्ट स्टोर करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम बकेट को फिलअप करते हैं, पॉपुलेट करते हैं। बकेट को फिलअप करने के लिए हम मैप को ट्रैवर्स करते हैं। जब हम मैप के हर रो पे जाते हैं तो हमें एक की मिलता है और एक वैल्यू मिलता है। तो आपको मालूम है की जो हमारा है वो एलिमेंट है और जो वैल्यू है वो फ्रीक्वेंसी है। तो की को, जो कि एलिमेंट है, उसको हम लिस्ट में स्टोर करते हैं, और जो वैल्यू, जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी एक्ट एज अ इंडेक्स। तो फ्रीक्वेंसी को इंडेक्स कंसिडर करके बकेट के उस इंडेक्स पर हम उस एलिमेंट को लिस्ट में स्टोर करते हैं, क्योंकि हर एलिमेंट एक लिस्ट है। तो लिस्ट में ऐड करते हैं उस एलिमेंट को, और किस इंडेक्स पर, जिस फ्रीक्वेंसी पे हुआ आया है। इस तरह से हम पूरे मैप को ट्रैवर्स करके हम बकेट को पॉपुलेट करते हैं। अब हम इंटरेस्टेड है मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट के अंदर। तो हमें इसका मतलब क्या हुआ, मोस्ट फ्रीक्वेंट मतलब मोस्ट हायर इंडेक्स। तो हमको बकेट को ट्रैवर्स करना है फ्रॉम द रिवर्स ऑर्डर। तो फ्रॉम द एंड हम बकेट को ट्रैवर्स करते हैं, और हमें अगर उस एलिमेंट क्या है, लिस्ट है, तो अगर हमें उस एलिमेंट, वो एलिमेंट नॉन नल मिलता है। नॉन नल मतलब उस लिस्ट में कुछ स्टोर्ड है, इसका मतलब वो हमारे फ्रिक्वेंट एलिमेंट्स है, तो हम उनको रिटर्न कर देते हैं एरे के फॉर्म में। ऑल्सो चेक माई डिस्क्रिप्शन।